क्लास 9 का पेपर डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का। सर के द्वारा सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको ध्यान से देखना है। क्लास 9th में जो बच्चे हैं, क्लास 9th में जो बच्चे पेपर करके आए हैं RMS CET 2024 पेपर का एक लेवल था। 9th क्लास का भी, साइंस का भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे उसमें, मैथमेटिक्स के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, SST भी लेवल का था। तो काफ़ी अच्छा पेपर था ये। तो पेपर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपका कौन सा गलत गया है, कौन सा सही गया है। तो एक बार पेपर सामने रख कर के भी आप बैठ सकते हैं, और पेपर नहीं रख के बैठते हैं तो समझ में थोड़ा कम आएगा। ऑप्शन को आप देखते जाइए और क्वेश्चन को देखते जाइए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपने कितने सही किए हैं, वास्तविक नंबर आपके कितने हैं, कितने नंबर आपके मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है वो आया है नहीं आया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप सॉल्यूशन देखते जाइए दीपक सर के साथ में। जी सर। ठीक है, 101 से क्वेश्चन करते हैं। इफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 7/10 ऑफ अ अदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। तो पहले नंबर को a मान लेंगे और दूसरे को b। तो ये दोनों का रेशियो मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। 3/5a इक्वल है 7b/10 के। कैंसिल कर लेंगे 5 से 10 को, और ए बी का रेशियो निकालना है तो a के बीच a के नीचे b लिख दीजिए यहाँ, और ये 3 नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 7/3 2 तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड 102, अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 6 किलोमीटर वेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पहले और आखिरी वाली दूरी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट था। तो 3 किलोमीटर पहले ईस्ट से चला, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर, और 6 किलोमीटर वेस्ट। तो वेस्ट 3 ये है तो ये भी 3 होगा, और 3 ये होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखिए 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब ये क्या बनना है, राइट एंगल ट्राइंगल। 3 4 है तो इसकी साइड तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। तो आंसर 5 किलोमीटर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर -1 इंटू 25 की पावर 1/2। तो 5 की पावर -1, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 1। दोनों पावर को ऐड करेंगे तो आएगा 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। 104, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट ये होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। विच एक्सप्रेशन इलुस्ट्रेट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो ऐसा कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रामा हैज अ पॉलीहेड्रॉन शेप्ड टॉय दैट हैज 20 एचेस। एचेस है हमारे पास 20 उसके, और 12 वर्टिक्स हैं। शी वॉन्ट्स टू कवर इट्स फेसेस विद पेपर, हाउ मैनी पेपर शीट शी नीड्स टू कवर इट फुल्ली। तो कितने उसके फेसेस कितने होंगे, मतलब एचेस और वर्टिक्स दे रखी हैं, फेसेस पूछा है तो फॉर्मूला का यूज करेंगे, फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 प्लस एचेस। फेसेस हमें निकालने हैं, वर्टिसेस दे रखी हैं 12, 2 प्लस 20।
यहाँ से आ जाएगा 22 और -12 कर देंगे तो 10 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल? एम होता है हमारा 1000 प्लस CM 900 XC 90 प्लस IX 9, सबों को ऐड करेंगे 1999 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ इन अ बार ग्राफ डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट स्पेंड ऑन होमवर्क ईच वीक विच स्टेटमेंट इज ट्रू इफ वन आवर इज 3 टाइम्स टॉलर देन अदर? मतलब हर जो बार है वो 3 गुना हो जा रहा है, मतलब इसका 3 गुना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है, सॉरी। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है द टॉलर बार रिप्रेजेंट 3 टाइम्स द आवर्स ऑफ शॉर्टर बार, जो मतलब घंटे के हिसाब से वो 3 टाइम बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए इसमें ये एक सर्कल के अंदर बनना है ट्राइंगल, इसमें OBC एंगल OBC 40 डिग्री है, OAC यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। देखिए ये भी रेडियस है सर्कल की और ये रेडियस है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। और एक ट्राइंगल में अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों रेडियस तो बराबर ही होंगी तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे 40 का, तो ये भी 40 का होगा। और इन तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 40 40 80 और ये हो जाएगा हमारा 100 का। और सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का दुगना होता है, डबल होता है, तो ये 50 होगा, तभी तो ये दुगना होगा 100। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। द एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट इन 75, 10 बच्चों का जो स्कोर है एवरेज 75 है, तो टोटल स्कोर होगा वो कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 750 होगा। अगर इसमें से इफ टू स्टूडेंट विद स्कोर्स 56 एंड 70 लीव द ग्रुप दिस द एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 3, फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 8 स्टूडेंट। अगर 2 लड़कों ने छोड़ दिया, मतलब स्टूडेंटों ने छोड़ दिया, किन किन उनका जो स्कोर था 56 था और 70 था, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 6 और 5 और 7 12, 126 कम हो जाएगा। तो 750 में हम 126 कर देंगे कम। 624, तो उसने यही पूछा है कि जो बचे हुए बच्चों का स्कोर कितना होगा, तो होगा 624। A mixture contains alcohol and water in the ratio 5:3। एक मिक्सचर है उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:3 है। इफ 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 16 लीटर अगर हमने पानी से मिला दिया, द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर बिकम्स 5:7, तो जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? 5:7। तो देखिए सही है कि एल्कोहल में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले भी 5 तब भी 5 है, पर वाटर में 3 हमने ऐड करा है, तो वो 3 से कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। तो टोटल कितना यूनिट बढ़ रहा है? 4 यूनिट बढ़ रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। अब उसने पूछा है व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द मिक्सचर। इनिशियल मतलब शुरुआती क्वांटिटी हमें बतानी है, तो शुरुआती क्वांटिटी कितनी थी? 5 और 3 8, और 1 यूनिट की वैल्यू है 4, 8 4 जा 32 आंसर आ जाएगा। इन द एल्कोहल एंड वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, एल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो 5:3 है, 16 लीटर वाटर को हमने ऐड कर दिया, 16 लीटर
द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर। सॉरी, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, खाली एल्कोहल की पूछी है उसने। तो 4 यूनिट की एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो एल्कोहल पहले कितना था 5, तो 5 5 × 4 हो जाएगा 20। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम किसकी वैल्यू है? तो ये हो जाएगा -84, 4 से 12 को डिवाइड देंगे -3, और इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 6 30 हो जाएगा 33, और माइनस माइनस कैंसिल 42। सबसे कम किसकी है? -84। पॉलीगॉन दैट हैज नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, अंदर नहीं होते हैं वो, बाहर नहीं होते, एक्सटीरियर बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं, तो अंदर होते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स। Manan painted the outside of a box, length 4 centimeter, breadth 2.5 meter and height 1 meter. How much area did the cover if he painted all except the bottom of the box? पूरे उसने बॉक्स पे पेंट किया पर खाली नीचे वाले बॉटम को छोड़ दिया, तो पूरे पे पेंट किया तो पूरे का जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे क्यूबॉइड का वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। वो निकालेंगे, उसमें से बॉटम वाले का माइनस कर देंगे, मतलब LB को माइनस कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × ये L है, ये B है और ये H है। LB आ जाएगा 4 × 2.5 10, B × H 2.5, H × L 4, 10 और 2 12 और 4 16.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33, और इसमें से हमें LB को माइनस कर देना है, तो 4 को 2.5 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 23। A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number। अच्छा, एक 6 अंक का जो नंबर है वो 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके बनाया जा सकता है, जैसे वाला एग्जांपल दिया है। अब इसमें से 357 ये रिपीट हो रहा है, जैसे कोई सा भी नंबर है 357 3 डिजिट का, उसे ही दोबारा लिख के 6 डिजिट का बना दिया, तो इसमें 357 कॉमन ले लो, मतलब उससे डिवाइड देंगे तो आएगा 1001। देखो 1001 ये हमारा किससे डिविजिबल होता है? 11 से, क्योंकि ये तो हमेशा आएगा ना, और ये हमेशा आएगा 11 से डिविजिबल होता है। सिंप्लीफाई, ये हो रहा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, जो कि होता है 4ab। तो 4a के प्लेस पर 2a और b के प्लेस पर 3b, 4 दूनी 8 या 24 ab। A cylinder has radius 7 and height 10, कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh, 2πRh, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस 7 है और हाइट 10 है, तो 7 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे 440। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 440। Which of the following has its area and perimeter numerically equal? एरिया और पेरीमीटर इक्वल किसका होगा? तो इक्वलेटरल ट्रायंगल है जिसका 4 सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया है, वैसे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 × 4, 4 साइड होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का, तो 4 × 16, और एरिया का फॉर्मूला a², तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो दोनों का 16 16, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चार्ट दे रखा है, इसमें 9 स्टूडेंट का वेट है, उसका हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इनको, डेटा को। तो असेंडिंग में अरेंज करेंगे, सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कितनी दिख रही है?
40, 40 फिर 50, 40 फिर 45 फिर 50 फिर 52 55 60 62 65 70, 62 65 और ये हो जाएगा 70। बीच वाला टर्म देखेंगे तो बीच में कौन आ रहा है 55, 55 इसकी मीडियन हो जाएगी। If a point P is 7 unit away from the center of a circle of radius 8 unit, the point P is lies. P कहाँ आएगा? एक सर्कल है, उसका डायमीटर 8 है, डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 हो जाएगी, आधी होती है ये। और इस सेंटर से एक पॉइंट है जो 7 मीटर अवे है, दूर है, तो 4 तो यहाँ पे, 7 कहाँ आएगा? बाहर ही तो जाएगा, तो वो आउटसाइड होगा, ठीक है, आउटसाइड दी सर्कल। A shopkeeper buys 90 kg of rice at 25 rupees per kg and sells it 30 rupees per kg. Find its profit percent. तो यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना 1 किलो में जितना मिलेगा प्रॉफिट उतना ही 90 किलो में मिलेगा। तो देखो 25 की चीज थी, 30 में बेच दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट लिया? 5 रुपए का। कितने पे? 25 पे। इंटू कर लेंगे 100, 20%। Find the smallest number that should be added to 213 to make a perfect cube. तो 213 के पास वाला आप क्यूब जानते कितना होता है? 216, ये 6 का होता है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? 3। 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू इतना, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, या फिर इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 के फैक्टर कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 के ऐसे फैक्टर करने, घटाने पे 3 आए, तो वो हो जाएंगे माइनस के 5x प्लस के 2x। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 5, इसमें से +1 2x माइनस 5, तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। और यहाँ 2x के पास पर प्लस का 1 है, तो हमें 2 इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए 2 इसमें से कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें कॉमन आएगा तो हो जाएगा x माइनस 5/2, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2x प्लस, सॉरी 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 x माइनस 5/2। ना 2x प्लस 1 क्यों आ रहा है? एक सेकंड, दोबारा से कराते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मल्टीप्लाई करके करिए इसको, तो हो जाएगा 2x² प्लस ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2xm प्लस 1 का x में x और 1 का m में m। अब देखिए ये x² का टर्म है, इसमें यहाँ 2 आ रहा है, जो x का टर्म है वहाँ यहाँ -3 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? x के टर्म में 2m, तो 2m बराबर होगा -3 के, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/2। इसको अभी क्वेश्चन को बताते हैं थोड़ी एक से इसके और करने के बाद, 123 बाद में कराते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल्ड देन एरिया बिकम्स।
तो रेडियस को डबल कर दिया, मतलब रेडियस पहले r थी तो अब कितनी कर दी, 2r कर दी। एरिया क्या हो जाएगा, पहले अब एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, अब जो होगा एरिया 4 पाई 2r का स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया इसका, 4 टाइम, 4 टाइम हो जाएगा। A dice is rolled. What is the probability that the number appearing in a prime number? ठीक है, तो एक डाइस जब हम रोल करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। हमें प्राइम नंबर लाना है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है डाइस में, 2, 3 और 5, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 1/2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। In the given figure, angle 3 is equal to 50 degree, then what will be the value of angle 8? अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री का है, तो ये वाला भी एंगल 50 डिग्री का होगा क्योंकि अल्टरनेट अपोज इंटीरियर एंगल है, और ये एक ही लाइन पे बनना है एंगल 6 और 8, ये 6 है और ये 8 है। तो इनका सम 180 होगा, हमसे 8 पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। A cube has all its faces painted red. If one of corners is cut off, how many of the following will be unpainted? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 edges and 1 face। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद एरिया, एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इससे 7 बार कैंसिल होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49, तो आर की वैल्यू आएगी 7। डायमीटर पूछा तो डायमीटर डबल हो जाएगा 14। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, दो ट्राइंगल है ए बी सी और एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। तो इसमें क्या है, ए बी डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, और बी सी ई एफ के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, और ए बी सी वाला जो एंगल है डी ई एफ के बराबर, डी ई एफ के। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, तो इसमें साइड एंगल साइड 130, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क टुगेदर इन 40 days। ए और बी साथ में मिलकर 14 दिन में एक काम को कर लेते हैं। ए कैन फिनिश द वर्क इन 21 days। ए 21 दिन में कर लेता है, तो बी कितने दिन में करेगा। इनका ले लीजिए एलसीएम, 14 से पहले 3 बार जाएगा, किससे 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए की एफिशिएंसी 2 है और ए बी की 3 है, तो बी की 1 आ जाएगी, मतलब बी एक दिन में एक काम करेगा, तो 42 काम कितने दिन में कर लेगा, 42 दिन में। A cuboid has dimension 12 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. How many cubes of side 2 centimeter can be cut from this cuboid? तो cuboid का वॉल्यूम निकाल लेंगे, L इंटू बी इंटू एच होता है, और उसको हम क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, 12 72 आंसर करेक्ट हो जाएगा। Which of the following shapes has rotation symmetry of highest order? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर की सिमेट्री किसकी होती है, तो ट्राइंगल की 2 होती है, स्क्वायर की 4 होती है, रेक्टेंगल की 2 होती है, स्क्वायर की 4, ट्राइंगल की 3 और काइट की 1, सबसे ज़्यादा होती है स्क्वायर की। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, if the length of AD is 7, AD की 7 है, और BC की जो लेंथ है BC ये इस पूरे की 11 है, तो हाइट और AN जो हाइट है वो 5 है, तो इसका एरिया बताना है ट्रेपेजियम का। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये है, इनका सम हो जाएगा 7 और 5 11 16 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, 2 से एक आएगा 8 बार, 8 पंजे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। A library's book are divided into
फिक्शन की इतनी बुक है, नॉन फिक्शन की इतनी है, बायोग्राफी इतनी है, टोटल बुक इतनी है, टोटल बुक 100 है। तो हमने क्या बनाया, सेंट्रल एंगल बताना पाई चार्ट का। देखो टोटल बुक 100 है और टोटल एंगल जो बनता है कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री का बनेगा 360/100। हमें किसका बताना है, सेंट्रल एंगल बायोग्राफीज का। तो बायोग्राफीज कितनी है, 10। तो इसका 10 से इंटू कर दो, 36 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। If 1/4, half and 1/5 of a number as it to itself becomes 39. 1/4 कोई नंबर है जिसका 1/4, half and 1/5 of a number added to itself becomes 39. उसमें खुद में जोड़ दिया जाता है तो वो 39 बन जाता है। What is the number? सबों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 8, 8 पंजे 40, 40x प्लस 4 से 10 आ जाएगा, 2 से 20 बार, 5 से 8 बार, पर ये हो जाएगा कितना, 60, 70, 80, 80 और 8 88, 88x इंटू 39 इज द नंबर। सॉरी, इंटू 40। इससे 2 बार कट जाएगा और 2 से 40 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। What is the difference between the place value and face value of the unit is 9. 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो होगी 9000 और फेस वैल्यू 9 ही होगी, तो 1998। ठीक है, ये फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ एक बार ढंग से। देखिए इसमें आर ओ टी जो है एंगल 140 का है, आर ओ टी 140 का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बस एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स है ऊपर। देखिए अगर जो छोटे वाले ट्रायंगल में देखे हैं तो 3 एंगल बनने हैं, ए 140 और बी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180, और 140 को उधर भेज देंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो कौन से एंगल बनना है, ये वाला, ये और ये। तो ये वाला एंगल है एक्स प्लस ये बड़ा एंगल कितना होगा, ए और ए 2a, और ये वाला एंगल बी और बी 2b। ये हो जाएगा, ये भी 180 के होंगे। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना है 40, तो 40 दूनी 80, और 80 को इसमें से घटा देंगे तो 100 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। A department store offer a 25% discount on all items. A customer buys 2 shirts for 800 each and 1 pant for 500 rupees. अच्छा, उसने 2 शर्ट खरीदी 800 रुपये में, एक शर्ट थी, तो 2 शर्ट 1600 की हो जाएंगी और एक पैंट खरीदी 500, 16 500 2100 रुपये, 2100 रुपये। तो कितने का परसेंट का डिस्काउंट मिला, 25%, मतलब वो कितने परसेंट पे करेगा, खाली 75%। if an additional 5% tax sales tax is charged, पर 5% हम उससे सेल्स टैक्स और लेंगे, तो 5% लेंगे तो आप कितनी वैल्यू जाएगी, 105 अपॉन में 100। हाउ मच विल द कस्टमर पेज, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 25 या 75, 25 चौका 100, इनसे मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 3 से 105 में करेंगे मल्टीप्लाई, 315, फिर 21 से और मल्टीप्लाई करना, 315 गुणा में 2 पंजे 10, अब इसको 4 से डिवाइड देना है, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 2 4 पंजे 20, 1 4 चौक 16 आ जाएगा क्योंकि एक कम है। इसके लगभग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
A swimming pool measures 35 meter in length and 10 meter in width. What is the area? सेंटीमीटर में बताना, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, 3500 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। दोनों का इंटू करेंगे तो 35 और 5 जीरो आ जाएंगे, 35 और 5 जीरो, इसमें आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ 6 वर्कर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 डेज, 6 आदमी 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो उसी काम को 9 दिन में कितने लोग काम करेंगे? तो 6 इंटू 15 और 9 से डिवाइड दे देंगे, 3 से आएगा 2 बार, 3 से 3 बार, और 3 से आएगा 15 5 बार, 2 पंजे 10, 10 दिन में कर लेंगे। एक्स 48 और 50 क्या ट्रिपलेट होगी? तो क्या करेंगे इसमें से? इसे कई तरीके से कर सकते हैं, तो इसका जो है 14 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 50 के स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, ए और बी, ए और सी का सम, दो एंगल का सम 120 है, और बचे हुए दो एंगल का बताना है, तो 360 होता है चारों एंगल का, उसमें से 120 घटा देंगे तो 240 करेक्ट हो जाएगा। इन द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 25 डिग्री से 45 डिग्री तापमान बढ़ गया 5 घंटे में, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फारेनहाइट पर आवर? तो हर घंटे फारेनहाइट में कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो इसको फारेनहाइट में चेंज करेंगे। फारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है? 9/5 सेल्सियस प्लस 32, 5 से भाग देंगे 5, और 9 से गुणा 45, 45 में 32 जोड़ दो, 45 और 32 77, इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 से भाग देंगे 9, 9 9 में 81, 81 में 32 जोड़ दो 113, तो देखो कितना बढ़ रहा है, 36 डिग्री बढ़ा कितने घंटों में? 5 घंटों में। 5 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर आया 1 पॉइंट, ठीक है, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35, 7.2। A group of 8 students can complete an art project in 18 days. How many will it take for 6 students complete the same project working at the same rate? 8 स्टूडेंट एक काम को 18 दिन में कर लेते हैं, तो कितने दिन में 6 स्टूडेंट उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 से डिवाइड दे देंगे, 6 से आएगा 3 और 3 अट्ठे 24। 2 angles are supplementary and one angle is 40 more than the other. एक जो एंगल है वो दूसरे वाले एंगल से 40 ज़्यादा, मतलब पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 40 होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180, तो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 40 इधर माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा? 140, और एक 2 से 140 को डिवाइड देंगे तो 70 डिग्री, क्योंकि उसने स्मॉलर एंगल पूछा है तो स्मॉलर x ही है, और x की वैल्यू 70 है। A vendor buys 13 dozen eggs at 6 rupees per dozen and sells them at 0.2075x. What is the percent or loss? इसने 6 रुपए में 12 दर्जन बेचे पर डोजन, तो एक एग कितने रुपए में बेचेगा? 50 पैसे में ही तो बेचेगा वो, मतलब खरीदेगा, बाय करेगा, और सेल उसने करा 75 पैसे में, तो कितने पैसे बढ़ रहे हैं? 25 पैसे एक एग में उसने 25 पैसे कमाए, पर उसने कितने कितने एग बेचने हैं उसे? 13 दर्जन, 13 दर्जन के लिए 13 इंटू 12 कर देंगे, पॉइंट हटा के 2 जीरो, 25 से 4 बार 4 तिया 39 रुपए का क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा में सेल कर रहा है। Our number is divisible by 15 but not by 5. Which of the following must be true?
एक नंबर है 15 से तो डिविजिबल है, 5 से नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 3, बाय डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 5 भी 15 से है पर 5 से नहीं है। तो अगर 15 से वो डिविजिबल होगा तो किन किन से डिविजिबल होगा? 3 से भी होगा और 5 से भी होगा, है ना? तो ये क्या करेगा? द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि उसने लिखा है वो 5 से नहीं है, 15 से तो है पर 5 से नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 15 से डिविजिबल है तो 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल 1:4, if the radius of the smaller circle is 3, then what is the radius of larger circle? तो दो सर्कल का रेशियो दे रखा है, देखो पहले वाले का जो एरिया होगा वो पाई आर 1 होगा और दूसरे का पाई आर 2 का स्क्वायर मान ले रहे हैं, वो रेशियो दे रखा 1/4, पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर दोनों पे लगा, अंडर रूट लगा देंगे, तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का 2। अब उसने बोला है जो रेडियस है स्मॉलर वाले की वो 3 है, तो रेडियस एक और 2 के रेशियो में छोटे वाले की कितनी है? 1, तो इसको इन्होंने दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, तो बड़े वाले की कितनी होगी? दोगुनी, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोहन बोरोड 25,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 4 years एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। What is the difference between simple interest and compound interest if the rate compoundly annually? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, 250 का 4 में 1000 तो 12,000 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 25,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 माइनस 1, 4 से 3 बार जाएगा, 4 से 25 बार, 25 से कम 25 और 3 28, 28 अपॉन 25 की पावर 4 माइनस 1, 28 की पावर 4 कर लेंगे, 28 की पावर 4 784 स्क्वायर होता है ना, 784 का फिर से स्क्वायर कर लो, सिक्स 14656 अपॉन में 25 की पावर 4, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और उसका स्क्वायर दोबारा से कर देना। इसमें से माइनस कर लेंगे,
अप्रोक्स तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 34,337। ये ऐसा ही ये आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा 2,337। हमें राउंड फिगर करना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया था वो करा देते हैं। 123। एक्स प्लस एम, तो देखिए 2x+1 तो ये हो गया, और x प्लस एम किसके बराबर दे रखा है 2x-5 के। तो यहाँ से m की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगी -5, क्योंकि x की वैल्यू 2x होगी और (2x-5) होगा हमारा x प्लस एम की। यहाँ से हम माइनस करके निकालेंगे तो x = m+5। 2 से या 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -5 करेक्ट हो जाएगा तो उसको। ठीक है, आप अपना स्कोर जो आ रहा हो उसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।